student. This is the part third of revision of chapter 1 class 7 maths. Okay, so we have given an example of 5 page number 20. I am reading. You have to see your books whenever you will solve this question. Its first part, we have given an elevator descend into a mine shaft at the rate of 5 meter per minute. यानी 1 मिनट में वो 5 मीटर डाउन जाती है. डिसेंड मतलब डाउन. ठीक है, जैसे ये ग्राउंड लेवल है. ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से अगर नीचे की तरफ जाएगी मतलब वो डिसेंड हो रही है. और असेंड का मतलब क्या है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है. ठीक है, डिसेंडिंग होता है ना, हम लिखते हैं कि पहले 4 3 2 1 इस तरह से पहले जो बड़ा है फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा आता है. दैट इज कॉल्ड डिसेंड. ओके, असेंडिंग मतलब क्या होता है कि जैसे हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बड़े से, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे. दैट इज कॉल्ड असेंड. तो डिसेंडिंग हो रही है यहाँ पे. एक माइन शाफ्ट है दैट इज डिसेंडिंग. ठीक है, एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट. तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर. तो 1 घंटे बाद उसकी पोजीशन क्या होगी. ठीक है, यानी 1 मिनट में ये 5 मीटर नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंड हो रही है. तो देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. तो लिखेंगे वी विल राइट डाउन इन 1 मिनट. ठीक है, 1 मिनट. तो ये 5 मीटर जाती है. ठीक है, इट इज गोइंग 5 मीटर इन 1 आवर. वी आर आस्किंग अबाउट 1 आवर. ठीक है, तो हम 1 आवर को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. अब हमने 60 में क्यों लिखा, हमने 1 में क्यों नहीं लिखा. ओके, जैसे कि यहाँ पे मिनट दे रखा था, अगर यहाँ पे दे रखा होता आवर्स तो ही आप इसको आवर्स में लिखते, क्योंकि यूनिट बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए. इट शुड बी इक्वल. ओके, सो व्हाट वी विल डू, जैसे मान लीजिए एक पेन की कीमत जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, तो 60 पेन की कितनी होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना. वेरी सिंपल, 5 इंटू 60 मीटर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 300 मीटर. 300 मीटर. और ये डिसेंड हो रही है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -300 मीटर. ओके, यू आर गेटिंग ना. तो 1 मिनट में 5 मीटर जा रही है. ठीक है, डिसेंड हो रही है 5 मीटर. तो इन 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर या 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60 मीटर. और इसे हम कितना लिख सकते हैं, -300 मीटर. तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि इफ इट बिगिन डिसेंड फ्रॉम द 15 मीटर अबव द ग्राउंड, तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट. ठीक है, तो 45 मिनट बाद क्या होगी इसकी पोजीशन. अब जैसे ये मान लीजिए ये सिर्फ यहाँ पे है, बेस पे है ये. ठीक है, इट इज ओनली ऑन बेस एंड इट इज गोइंग डाउनवर्ड. ओके, नाउ इट इज गोइंग डाउनवर्ड. तो ये अब जो लिफ्ट जो है वो 15 मिनट ऊपर है, मतलब ये जो बेस जो आप देख रहे हैं इससे 15 मीटर ऊपर है. ओके, सो हमें जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो हमें इसे 15 में से माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, अब पहले वाले पार्ट में था कि 1 आवर बाद कितनी होगी. ठीक है, अब हमसे पूछा रहा है कि 45 मिनट में. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. इफ इट बिगिन टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट. तो 45 मिनट बाद कितनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 1 मिनट. ठीक है, 1 मिनट में तो 5 मीटर जा रही है, तो इन 45 मिनट. ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 45, ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी टू 20 और 22 मीटर. और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये डिसेंड हो रही है. ओके, सो अब हमसे पूछा गया है ये 15 मीटर ऊपर थी. ठीक है, तो इसकी पोजीशन 55 मिनट बाद क्या होगी. तो हमें सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है इट्स पोजीशन. इट्स पोजीशन बहुत सिंपल है, हमें इसको 15 में से माइनस कर देना है, क्योंकि 15 से नीचे की तरफ जा रही है ना. ठीक है, तो 15 माइनस 25, ये माइनस का साइन ऑलरेडी आ जाएगा. ठीक है, या ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. मान लीजिए 15 ये है. ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, 15 ये है, और जो माइनस जो इस ग्राउंड के नीचे है वो तो माइनस में होगा जनरली, और ये है 2 to 5 और ये है 15. इस तरह का एक एरोप्लेन वाला भी क्वेश्चन है. ठीक है, एरोप्लेन वाला भी क्वेश्चन है कि उसमें हम ऐड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 to 5 -15. इस तरह भी निकालते हैं, तो ये पूरी डिस्टेंस कहलाती है. ठीक है, तो इसको हमने सिंपली माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा ये. ठीक है, 0 1 एंड 2, और ये माइनस, ये आ जाएगा इतने मीटर. यानी इसकी जो पोजीशन है 45 मिनट बाद वो कितनी होगी, -210 मीटर.
तो ये आंसर हो गया। ओके, सो अब ये एक्सरसाइज है 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो इट्स फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन, आई एम राइटिंग इट 26 minus 48 plus minus 48 into minus 36, इट्स दिस थिंग वी हैव गिवन। ओके, सो देखिए मैंने आपको बताया जो भी चीज़ आपको कॉमन लगे ना उस पर 1 लिख लो, 1। तो सपोज हमने 1 और 1, देखिए ये एक जैसे है ना, तो मैंने इसको 1 1 लिख लिया है। अब हमें यही 1 कॉमन करना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो मैंने बताया ना वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी या सुइटेबल प्रॉपर्टी, जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है, दैट यू हैव टू बी यूज देयर। ओके, सो 48 कॉमन है, तो 48 देखिए हमें सिंपली यहाँ पे 48 लिखना है। अब आप यहाँ देखिए कि 48 यहाँ पे एक जैसा है या नहीं, बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पे भी -48 है, यहाँ पे भी -48 है, ठीक है। तो मैं इसको -48 इस तरह से कॉमन लिखूंगा। अब कॉमन के बाद फिर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ये आप समझिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिखता हूँ, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। व्हाट यू हैव टू डू फॉर इन फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू टेक कॉमन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन 1 and 1। व्हाई आई हैव राइट डाउन 1 and 1 हियर, बिकॉज दिस बोथ आर सेम, ठीक है। अगर यहाँ पे एक भी जगह माइनस का साइन नहीं होता तो सिंपली हम वही डिजिट लिखते, ठीक है, जिसमें कोई भी साइन नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे नहीं होता तो 48 आ जाता सिंपली, ठीक है। अब देखिए -48 तो कॉमन हो गया, यानी इसे मैं अगर इस तरह से काट दूं, ये हट गया यहाँ से, तो मेरे पास क्या बचेगा 26। ओके, सो 26। ऐसे ही मैंने यहाँ से ये कट कर दिया तो मेरे पास कितना बचा, ये -36, ये प्लस भी है, पहले प्लस उसके बाद -36। इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि दो साइन कभी भी एक से, ये प्लस और माइनस एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है मुझे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो नाउ अगेन व्हाट वी विल डू, ठीक है। अब देखिए ये 26 है, प्लस माइनस तो सभी को पता होगा माइनस हो जाएगा 36, ठीक है बेटा। तो उसके बाद देखिए -48, अब देखिए मल्टीप्लाई, अब ये प्लस है ये माइनस हो, जब दो अलग अलग साइन होते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 10। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि 10 कौन सा साइन होगा, ये बड़ा है ना तो इसके आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस, तो इसका साइन माइनस का होगा, ठीक है। अब अगर दो माइनस के साइन एक साथ कहीं आ जाए, ये 48 है, ठीक है, दिस इज 48, माइनस माइनस प्लस, यानी जो मल्टीप्लाई हो रही है तो साइन प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन प्लस का तो लिखते नहीं है, तो 48 इंटू 10 कितना हो गया 480, ये आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सम मोर पार्ट वी विल ऑल्सो सॉल्व, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, नाउ इट्स ई पार्ट वी हैव गिवन, सो इट्स व्हाट इज द ई पार्ट, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर, सो ई पार्ट देखिएगा, आई एम राइटिंग 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। नाउ सी what is common, as you can see that 625 is common here, okay, 625 यहाँ पे कॉमन है ना, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब देख रही है आप, यू कैन सी डैट कि इन 625 एंड 625 यहाँ पे तो माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे है, तो हम सिर्फ क्या कॉमन करेंगे, 625 कॉमन करेंगे हम सिर्फ, वी कैन ओनली कॉमन 625। अब ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, ये 625 तो हट गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा -35, ये प्लस का साइन लगाना है। अब देखिए बेटा ये यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, अगर ये 625 हट गया, देखिए हमने 625 लिखा है यहाँ पे, माइनस नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन कहीं ना कहीं तो रहेगा, तो माइनस का साइन इस तरह से रहेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये 65 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 625 ये जो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, -35 और प्लस माइनस तो आपको पता होगा माइनस हो जाएगा, और 65 इंटू 1 65 ये आ जाएगा, ओके। सो नाउ आगे क्या हो जाएगा 625, अब देखिए ब्रैकेट ओपन तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस तो प्लस होता है, ये तो सभी को पता होगा, और कितना हो गया ये 100, तो -100, साइन माइनस का ही रहता है। देखिए पीछे जब हमने मल्टीप्लाई करी थी तो माइनस माइनस साइन प्लस का आ गया था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -62500। अगर एक साइन है माइनस का मल्टीप्लाई में तो माइनस का साइन आएगा, अगर दो हैं
तो प्लस, 3 है तो भी माइनस आएगा, अगर 4 है ठीक है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी अगर इवन नंबर्स में आ रहा है माइनस का साइन तो वो प्लस, और अगर ऑड नंबर में आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, दिस इज द ई पार्ट। नाउ एफ पार्ट। एफ पार्ट वी विल सॉल्व हियर। 7 multiply by 50 minus 2. Here also we have to use it suitable property. We cannot do 50 minus 248 and multiply it by. We cannot do that. Okay, we have to use, if it is writing that we have to use the property, then you have to use the property there. Okay, so इसका आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में अगर क्वेश्चंस आ गए तो एमसीक्यू में आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आपसे सॉल्व करने को पूछा जाता है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, देन हाउ विल यू सॉल्व देयर? If somebody is asking you that you have to be solve it by using the property, okay, another teacher will ask you, ठीक है। सो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 7 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है। 7 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब 7 कोई बाहर घर वाला आता है मिलने के लिए तो वो दोनों से मिल के जाएगा, ठीक है। तो 7 की इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 350। इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 14, ठीक है। दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, सो माइनस कर देंगे। यहाँ 0 में से तो 4 जा ही नहीं सकता भैया, क्योंकि ये तो छोटा है, तो यहाँ पे हम कैरी करेंगे 14, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 4 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे कितना बचेगा? 4 में से 1 3 और ये 3, तो ये आंसर हो गया 336। यू कैन नॉट डू डायरेक्टली इफ यू हैव टू बी आस्क्ड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड? सो नाउ वी हैव गिवन एच पार्ट, ठीक है। एच, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, so minus 57 we have given, minus 57 we will write down in a bracket 1, okay, minus 19 and plus 57 we have given। okay, so I have told you 3 parts we have given, so how we can make it, इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। ये क्योंकि इसके साथ माइनस 19 है, इसके साथ तो कुछ है नहीं मल्टीप्लाई में, तो हमने इसको 1 लिख लिया। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पे 57 ये, लेकिन कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है? यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 57। तो देखिए 57 यहाँ से लिखा तो यहाँ से क्या बचेगा? -1, और यहाँ से कितना बचेगा? -19। इसमें तो हमने कुछ कॉमन लिया है, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा। बिल्कुल आंख बंद करो और ये लिख दो जो बच रहा है, ठीक है। कॉमन करने के बाद यहाँ से तो 57 कॉमन क्या बचेगा? 1, है ना। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको अपना थोड़ा दिमाग और प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। बिकॉज एवरी क्वेश्चन इन एवरी सब्जेक्ट नीड्स अ प्रैक्टिस। ओके, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कोई भी क्वेश्चन को लर्न नहीं कर सकते, अगर आप उससे लिख लिख के बार बार देखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये 57 आ गया, तो इसको क्या लिखना है हमें? 57। अब देखिए फिर ये मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे तो 2 माइनस के साइन आएगा, वो प्लस हो गए, ठीक है। 19 मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो हो गया 19। अब ये +1 है, ये +1 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा? 57। अब देखिए ब्रैकेट हट गया, 19 + 1। ब्रैकेट कब हटता है? जब हम उसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे आपको एक और कहानी बताता हूँ इस ब्रैकेट से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपको खानी है, अगर आप बाहर से लेकर आ रहे हैं तो वो आपको रैप करके देता है, ठीक है। मतलब जब आप मान लीजिए बर्गर खा रहे हैं या चाउमीन खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक आपको डब्बे का बॉक्स, ठीक है, बना के देता है और उसमें रखा होता है। जब आप उसे अनरैप करते हैं तभी तो आप अंदर की चीज़ को खा पाते हैं। ये थोड़े ना कि आप जैसे पिज़्ज़ा आया आपने डायरेक्टली उसे मुंह में रख लिया डब्बे सहित, ऐसा तो होता नहीं है ना कहीं पे भी, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है? 57 ये अनरैप करना है इसको। अनरैप करने के बाद क्या होगा? 19 + 1 कितना हो जाएगा? 20, और ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 7 2 = 14, कैरी 1, 5 2 = 10 और 1 11, और ये 0 बचा भाई, इसको कहाँ लेके जाएंगे? इसको भी तो यूज करना है, तो हमने यहाँ पे 0 इसमें लगा दिया। ओके, सो इस तरह के ये क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे, ठीक है, डेट आई विल टोल्ड यू। देखिए जैसे कि आपको कहीं डिपॉजिट करना है, ठीक है, मनी आपको डिपॉजिट करनी है या फिर आपको कहीं से विड्रॉ करनी है, तो आप उसे कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे अगर आपको डिपॉजिट करनी है तो जाहिर इट इज़ क्लियर कि आप उसको प्लस करेंगे, ठीक है। अगर कहीं आपको मनी निकालनी है, विड्रॉ करनी है, तो आप उसको जनरली नेगेटिव में लेंगे। ओके, अब जैसे कि कहीं टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये टेम्परेचर और गिर गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक वीक लेके चलता हूँ, कोई भी वीक हो सकता है, ये मंडे है, ठीक है। मैं श्रीनगर की बात करता हूँ, श्रीनगर,
श्रीनगर आई होप आप सभी को पता होगा कहाँ है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी कौन से शहर में है, जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये मंडे श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक टाउन है। ठीक है, JNK में। तो मंडे को जो टेम्परेचर था, मैं मान सपोज करता हूँ कि -4 डिग्री सेल्सियस था। अब क्या हुआ भैया, ट्यूसडे को क्या हुआ, बहुत हवा चली, रात में खूब बर्फ़ पड़ गई। ठीक है, बहुत एकदम सबको ठंड लगने लगी, तो टेम्परेचर जो था वो और गिर गया। ठीक है, डाउन हो गया। तो जब भी टेम्परेचर डाउन हो गया यानी कि वो नेगेटिव की तरफ और बढ़ गया। ठीक है, हम ये मानते हैं कि उस दिन -8 डिग्री सेल्सियस और गिर गया। तो अब टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना हो गया, तो -4, यहाँ पे हमें -8 इस तरह से करना है, तो ये हो गया -12 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हो गया ट्यूसडे को। अब क्या था, अब वेडनेसडे आया, अब वेडनेसडे आ गया। ठीक है, अब वेडनेसडे को क्या हुआ भैया, अब खूब दिन निकला, सुबह खूब अच्छी हुई और एक तरह से बिल्कुल सन आ गया, बहुत अच्छी धूप रही। तब क्या हुआ कि वेडनेसडे को जो टेम्परेचर था वो रोज़ हो गया, रोज़ मतलब बढ़ गया, राइज हो गया। ठीक है, अब कितना बढ़ गया, हमने मान लिया कि वो 12 डिग्री बढ़ गया यानी प्लस हो गया। ठीक है, अब -12, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, +12। अरे भैया ये तो जीरो हो गया, तो ये तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, यानी वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चंस हैं एक तरह से। अब जैसे मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ये एक ग्राउंड लेवल है। ठीक है, दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो इस ग्राउंड लेवल के ऊपर मान लीजिए कोई एरोप्लेन है। ठीक है, ये एरोप्लेन है और ये जो डिस्टेंस है हम इसे मान रहे हैं 15,000 मीटर। ठीक है, 15,000 मीटर, यानी अगर ये किलोमीटर हो गए तो ये कितने किलोमीटर होंगे, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये एरोप्लेन है, देखिए मुझे एरोप्लेन बनाना तो आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एरोप्लेन बना दिया, ये एरोप्लेन बना दिया, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये 15,000 मीटर है, चलो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ अगर किलोमीटर में, तो ये 15 किलोमीटर हो गए। ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, तो डिवाइड कर दिया भाई 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 15 बचेगा। ठीक है, ये मत सोच लेना माइनस का साइन है, ये एरो है, ये एरोप्लेन मैंने बनाया 15 मीटर। ये जो यहाँ से ग्राउंड लेवल की जो डिस्टेंस है वो 15,000 मीटर है। अब देखिए अब क्या हुआ, अब इस ग्राउंड लेवल से ये समुद्र के ऊपर जब आ गया ये एरोप्लेन, तो उसके नीचे इस यहाँ से एक व्यक्ति ने देखा, यहाँ से एक पर्सन बैठा हुआ था इसमें। ठीक है, कि इस समुद्र तल से नीचे की तरफ यानी पानी के अंदर एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो हम सपोज कर लेते हैं 800 मीटर है। ठीक है, 800 मीटर है। सो अब ये आदमी यहाँ पे बैठे बैठे से पता लग गया कि ये जो उड़ रहा है वो तो 15,000 मीटर है, और जो पनडुब्बी है, ठीक है, वो इसके नीचे है, वो 800 मीटर की उस पे है। ठीक है, डिस्टेंस पे है। तो अब इस पर्सन को फाइंड करना है कि ये जो एरोप्लेन है और ये जो पनडुब्बी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, हाउ मच इज डिस्टेंस, तो हाउ विल यू फाइंड आउट, हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है, जो ज़्यादा होता है ना उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे 15,000, अब ये नेगेटिव हो गई क्योंकि वाटर लेवल से नीचे है। ठीक है, माइनस कर देते हैं, क्या माइनस करेंगे, 800। ठीक है, तो ये प्लस हो जाती है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ये डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस प्लस हो गई। ठीक है, तो 15,000 ये कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होती है जब ब्रैकेट लगते हैं। ठीक है, 800, तो ये कितना हो गया, 15,800 मीटर। ये आ गई टोटल डिस्टेंस, एरोप्लेन और पनडुब्बी की जो डिस्टेंस है वो 15,800 मीटर, ये आ गई। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करिए। नाउ वी आर एंडिंग हियर आवर चैप्टर नंबर 1 रिवीजन। ओके, सो नेक्स्ट इन कमिंग डेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2
revision, ठीक है, that is fraction and decimal part. Okay, we will solve them and try to solve these questions. If you have any query, then you can ask me in comment box. You can write down in a comment box. Please subscribe my channel and do like. Okay, thank you.